हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथियारा। दोस्त, आज डेट है 18 फरवरी और आज का जो सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है और हमें कुछ प्रश्नों का जो आंसर है वो मिला है। अगर आने वाले दिन में अगर आपका भी एग्ज़ाम है तो आप लोग इस नंबर पर क्वेश्चन ऑथेंटिक शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग भेज सकते हैं। और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आने वाला हर प्रकार का पेपर का एनालिसिस यहाँ किया जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में जो आया था, वैजयंती माला को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था? आपका सही आंसर हो जाएगा 2024 में। ठीक है, ये आपका ऑप्शन था। वैजयंती माला बाली एक अभिनेता, नर्तकी, सिनेमा, नृत्य और गायन के बारे में बात करती है। उन्होंने शास्त्रीय नृत्य शैली को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया है। अगर यहाँ मैं देखूँ वैजयंती माला को, तो ये शुरू से ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है और रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोग जितना अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है और जितना अभी तक एनालिसिस किया गया है, आप लोग उस सब को देख कर दीजिएगा और उस सारे के सारे एनालिसिस इस चैनल पर मिल जाएंगे, आप लोग सब देख लीजिएगा, क्योंकि हमने हर बार देखा है रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उन सब को एनालिसिस करके जाइएगा। देखिए, इनको पद्म जो श्री मिला था 1968 में मिला था, ये याद रखिएगा। हो सकता है जो अगले शिफ्ट है उसमें पूछ दे। ठीक है, तो ये सब याद करना होगा, आपको रिमेंबर रखना होगा। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 262। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों का संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 262 की तहत भारत की सरकार 1956 के नदी बोर्ड अधिनियम और 1956 के अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम नामक 2 कानून पारित किए थे। 1956 नदी बोर्ड अधिनियम नदी बोर्ड की स्थापना प्रदान करता है और केंद्र सरकार समेत राज्य सरकारों के अनुरोध पर नदी बोर्ड स्थापित करती है। आगे देखते हैं, अंतर्राज्यीय जल विवाद केंद्र सरकार 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद को सुलझाने हेतु अनौपचारिक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। ठीक है, ये सब थोड़ी थोड़ी बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं उनको ध्यान में रखना होगा, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। न्यायाधिकरण जो है का निर्णय अंतिम है और न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय पर न ही सुप्रीम और या किसी अन्य अदालत का कोई अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, कुछ जो पॉइंट होते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और कुछ इग्नोर करने लायक होते हैं। ठीक है, सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन है? देखिए, ये क्वेश्चन को यहाँ देख रहे हैं तो ये कई बार और हर शिफ्ट में पीछे की ओर पूछा गया है। आप अगर पेपर एनालिसिस कर रहे हैं तो आप लोग देखा होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा श्रीमंत शंकर देव। सत्रिया नृत्य के संस्थापक असम के वैष्णव संत और सुधार श्रीमंत शंकर देव थे। उन्होंने 15वीं शताब्दी में क्या किया, इस नृत्य को वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए शुरू किया था। ठीक है, कुछ नोट्स करने लायक बातें हैं इसमें। साल 2000 में भारत की संगीत नाटक अकादमी ने सत्रिय को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में से एक रूप में मान्यता दी थी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। अक्टूबर 2024 तक दिल्ली में शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो नई शिक्षा ऋण योजना। ठीक है, नई शिक्षा ऋण योजना। ठीक है, ऋण योजना आप लोग ध्यान रखिएगा। सरोजिनी नायडू कौन सी सभा बनाई थी? आपका प्रश्न है, सरोजिनी नायडू कौन सा सभा बनाई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। 1924 में क्या हुआ कि नायडू ने पूर्वी अफ्रीका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। 1925 में नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1927 में नायडू अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की संस्थापक सदस्य थी, यानी मेंबर थी। उन्हें कविता लेखन के क्षेत्र में उनके योगदानों के लिए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया था, ये भी याद रखना।
उन्हें भारत को कोकिला कहा जाता है, ठीक है। सोनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। वह भारत अधिराज्य में राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला थी। वह 1947 में संयुक्त प्रांत की गवर्नर बनी थी। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। दोस्तों, अगर प्लीज़ इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आने वाला हर प्रकार का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप जल्दी से एनालिसिस कीजिए और आगे वाला एग्ज़ाम जो है उसमें आप बेहतर कर पाएँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा सिला किस राज्य का मिला है, तो किस राजा का मिला है, तो आपका सही आंसर हो जाए अशोक, ठीक है। अब बताइए कि इनका जो शिलालेख है इन सबसे ज़्यादा किस भाषा में है और किस लिपि में है, ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। सम्राट अशोक के सबसे ज़्यादा शिलालेख मिले हैं। अशोक के शिलालेख स्तंभों, चट्टानों, गुफाओं की दीवारों पर लिखे गए हैं। इस शिलालेख को धम्म लिपि में लिखा गया अशोक के शिलालेख बौद्ध धर्म के सबसे पुराना प्रमाण है, ठीक है। हमें ये इतिहास के बारे में कुछ भी जानकारी दे देता है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता यानी कानूनी समानता का वर्णन करता है, तो अनुच्छेद 14, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। अब कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं इसमें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानूनी समानता यानी कानूनी के समक्ष समानता संबंधित है और इसके अनुसार राज्य के किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कानूनी की समान सुरक्षा से वंचित करेगा, ठीक है। ये अनुच्छेद 14 की बातें हैं। अगर आगे इसमें और भी बातें जानते हैं, अनुच्छेद 14 भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आने वाला एक मौलिक अधिकार जो समान के अधिकार के विषय में बात करता है, यानी समानता के विषय में बात करता है। कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत ब्रिटिश का मूल है, जबकि कानून को समान संरक्षण को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संविधान के से लिया गया है। ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हमारा जो मूल संविधान है अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार और उसका अनुच्छेद, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोग देख लीजिएगा और देखते भी हैं इसको थोड़ा बहुत। समानता का अधिकार आप पूछे किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग देख लीजिएगा अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका जिक्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये हवाबाजी नहीं है इसमें। अगर आप मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि सारे के सारे पूछ रहे हैं। अगर अनुच्छेद इसमें 46 पूछा 246, तो अगले में इसी से रिलेटेड पूछ रहा है, इससे जो संबंधित है अगले शिफ्ट में पूछ रहा है। तो क्यों ना उस चीज़ को हम देख लें इसी वीडियो में, ताकि आप लोगों का उसमें सहायता हो जाए, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अगर अनुच्छेद पूछे तो 1922 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। ये सब थोड़ा थोड़ा देखते चलिएगा। 2022 में ओरिजिन, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन अगेन। 2022 में ओरिजिन ओवर टेनिस में किस खिलाड़ी को दिया गया है, तो आपका सही आंसर लिएंडर पेस, ठीक है, लिएंडर पेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोनी नायडू ने 1917 में किसका स्थापना की थी, ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा वीमेन इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। अगर इंग्लिश की बात करते हैं WIA, ठीक है, वीमेन इंडियन एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। लव एंड डिवाइस टर्म किस खेल से संबंधित है, तो अगर आपका ऑप्शन टेनिस था तो बिल्कुल सही था, ठीक है। दोस्त हमें आज इतने ही क्वेश्चन मिले हैं और जो भी मिले हैं वो 100% रियल ऑथेंटिक थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि तुरंत हम सेकंड शिफ्ट का भी एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। जय हिंद दोस्तों।